ये देखिए, आपको दिख रहा है क्या है? ये नीली तीसरी आंख है, गड्ढे हैं। ये ध्यान लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है और पूजा करने के लिए तो बात ही क्या है बाणलिंगों की। तो ये जो है ये आपके बिना क्रिस्टल लाइट वाले हैं। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आज हम दर्शन करवाने वाले हैं आपको बहुत ही दिव्य शिवलिंगों के। अब आपको लग रहा है ये पत्थर के शिवलिंग हैं, लेकिन अभी इसका जो है क्या अनोखापन है कि देखिए इन शिवलिंगों पर ये जो आप देख रहे हैं ये सारे आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है शिवलिंग है, बड़े सुंदर हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या है देखिए। तो देखिए जो सारे शिवलिंग हैं इनसे जो है लाइट पास होती है। एक जो स्टोन है, स्टोन तो आपको पता है कि जो पत्थर होता है, पत्थर पारदर्शी नहीं होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मार्बल पत्थर का है, संगमरमर का, तो इससे तो रोशनी नहीं होगी पास। ये मरगज का है, मरगज से तो रोशनी नहीं होती, इसका भी बहुत नाम होता है मरगज का। ये नकली श्रीयंत्र के साथ का कांच का है, इससे तो बहुत ही ज्यादा आएगी, आपको पता है नकली है, कई बार बता चुके हैं। अब यहीं पर जो है हमारे नर्मदेश्वर जी हैं, तो नर्मदेश्वर जी आपको पता है कि नहीं इसमें होते, लेकिन जो कुछ स्पेशल नदी में, नर्मदा जी में, मां नर्मदा में और बाकी भी और जो हमारी पवित्र नदियां हैं उनमें इस तरीके का हजारों लाखों साल में एक क्रिस्टल नुमा पत्थर बनता है। अब इसकी बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं, कथाएं क्योंकि बड़ी विस्तृत हैं उसकी, तो हम बाणासुर और बाणलिंगम की कथा इस बारी इन शिवलिंगों के बाद करेंगे। हमेशा हम क्या करते हैं कि आपको कथा बताते हैं और फिर उससे जुड़ी हुई, चाहे वो शालिग्राम हो, शालिग्राम के बारे में तो आपको बताया नहीं, जल्दी ही वीडियो आपको बताएंगे। शालिग्राम शिला हो या आपके पारद का शिवलिंग हो या आपके विशेष प्रकार के रुद्राक्ष हो, सभी के बारे में हम आपको बताते हैं। इस बारी हम उल्टा कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही सुंदर जो है शिवलिंग आए हैं घर में रखने के लिए, ऑफिस फैक्ट्री में रखने के लिए। और ये जो है स्फटिक के शिवलिंगों से अलग कैसे होते हैं। ये बड़ा स्फटिक का शिवलिंग तो आपको पता है ये कैसा होता है, ऐसे बहुत सारे शिवलिंग आपने लिए भी हैं छोटे साइज के। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो ये लंबी होने वाली है क्योंकि एक एक शिवलिंग को हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि आपका और संस्था का टाइम वेस्ट होगा। अब आप ऐसे पकड़ के मन बना के मत चलिएगा कि मेरे को यही वाला चाहिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है ये कोई और इसको ले ले। अब यहाँ पर आप एक मन जरूर बना के चलिएगा कि आप फोटो के स्क्रीनशॉट संस्था में भेज देते हैं कि गुरुजी ने ये वाला दिखाया था और यही वाला चाहिए। ये कई बारी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, आपसे पहले फोन कर लेते हैं। तो कम से कम 3 या 4 ऑप्शन रखिएगा कि इनमें से अगर कुछ है तो वो हमें बता दें। मन तो है ही, क्या कहते हैं, इच्छा करती है किसी चीज पे अगर मन बैठ जाए तो अगर वो होगा तो आपको देंगे ही देंगे, और अगर नहीं है तो उसका दूसरा और तीसरा ऑल्टरनेट फोटो में जरूर रखिएगा। तो मैंने ये एक जैसे जो कलर के हैं वो निकाल दिए हैं, नीले टोन के। तो चलिए इनको देखते हैं। पहले मैं ऐसे ही दिखाता हूँ आपको, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये लगभग एक जैसे हैं। फिर मोटा मोटी जो आपको पसंद होगा, ये सारे के सारे जो हैं स्पेशल हैं। अब ये देखिए, बाकी आप बाद में समझते रहेगा, वीडियो बहुत लंबी होगी। ये सारे के सारे लाइट पास कर रहे हैं। अभी पूरा थोड़ा सा कुटिया की लाइट बंद करके भी हम दिखाएंगे। अभी तो लाइटें खुली हैं कई सारी, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ये छोटे हैं, ये देखिए ये ओपेक है, इसमें लाइट नहीं हो रही है पास। तो कुछ जो हैं 10-12 ओपेक भी हैं जिनको नहीं चाहिए, जैसे नर्मदेश्वर होते हैं, इसमें हो रही है लाइट। तो ये देखिए इसमें साइड से लाइट पास हो रही है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। और कुछ थोड़े से 2.5-3 इंची वाले, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये। अब इसमें जो ये छिद्र हैं, ये देखिए डॉट्स हैं, कट्स हैं, ये नेचुरल है। यही तो बता रहे ना कि हजारों लाखों साल पुराने हैं ये। तो जिसको ये समझ आएगा वो उनको ऐसा ही मिलेगा क्योंकि यही तो नेचर है। ये देखिए इसमें भी ये मिनरल निकला हुआ है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे भी आगे मिनरल निकला हुआ है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अभी हमने देखा था ब्लू का कॉम्बिनेशन जिसमें ब्लू टिंट था, अब हम देखते हैं सफेद वाले। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको कुछ दिखाता हूँ। ये स्मोकी व्हाइट और व्हाइट है, ये देखिए छोटे बड़े सभी साइजेस में है। इनमें भी देखिए ये निकल जाता है, चूरे बन के निकल जाता है। ये देख रहे हैं ना, इम्पैक्ट लगा है इसमें।
नेचुरल इम्पैक्ट है। तो जिसको जो समझ आए, ये देखिए बहुत ही सुंदर। अब इनको समझने के लिए वही देखिए इंट्रूजन वगैरह अंदर ही है। पीछे से थोड़ा दूर से दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा, काफी ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए, ये आपको समझ आ रहा होगा कि रोशनी किस तरीके से पास हो रही है। रोशनी काफी ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़े से दूर से आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ पाए। अब थोड़े बड़े साइज में, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, ये बस उंगली के बराबर, लगभग अंगूठे से जरा सा बड़ा है ये। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर डिजाइन। ये देखिए मिनरल इसमें हल्का सा, ये ध्यान लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और पूजा करने के लिए तो बात ही क्या है बाणलिंगों की। ये देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा हम तेजी से दिखा रहे हैं, पर हर जो है वो सुंदर बहुत है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये दिखा दूंगा तो फिर तो देखिए, देख रहे हिरण्यगर्भ कॉस्मोस, दुनिया जहाँ से चली, बहुत ही सुंदर। एकदम पास से तो बहुत ज्यादा फ्लैश हो जा रहा है ना। अब थोड़ा सा पीछे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल लिमिटेशंस हैं इन चीज़ों में, लेकिन आपको आइडिया आ रहा होगा कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। बहुत ही सुंदर, छोटे छोटे भी, जो छोटे रखना चाहता है, लघु रखना चाहता है काफी, और वरना बड़ों का तो बात ही अलग है। लेकिन बहुत सारों की डेस्क में, टेबल में, मंदिर में बहुत ज्यादा जगह नहीं है, और भी देवी देवता हैं, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर। छोटे में भी घाव हैं कई सारे, नेचुरल हैं, मिनरल्स जा रहे हैं इसके। ये देखिए, बड़े में बहुत ही ज्यादा सुंदर। अब ये हैं देखिए अलग डिजाइन के, ये भी सब ट्रांसपेरेंट है। देखिए ट्रांसलूसेंट कहेंगे हम इनको। बहुत ही सुंदर बड़े में डिजाइन, बैगनी, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, कई कलर्स में ये दिख रहा है। बहुत ही सुंदर, कुछ ज्यादा हैं कुछ कम हैं, लेकिन सबके सब अलग प्रकार के हैं। आपने जितने भी देखे होंगे देखिए, सब में है अलग। ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये बहुत सुंदर है। ये भी ब्राउन में है, ये बहुत ही सुंदर। ये देखिए, आपको दिख रहा है क्या है? ये देखिए क्या है ये, तो ये नीली तीसरी आंख है। क्रैक है ये, काफी अंदर तक का गड्ढे हैं। ये ऑलरेडी किसी ने ले लिया है, वो अपने मेन गले में शिवलिंग को लॉकेट की तरह रखना चाहते हैं। साउथ से वो हैं, तो जैसे लिंगायत में पहनते हैं वैसे ही उनके वहाँ भी जो है, उनके गुरु परंपरा में इस तरीके के शिवलिंगों को पहनते हैं। तो ये उन्होंने ऑलरेडी रखवा लिया है। हमने कहा भी कि उसमें लाइन आ रही है, तो उनका मानना यही था कि वो नेचर है, क्रैक है, उसको खुद मैनेज कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, जहाँ को लाइट जाएगी तो फिर वो एरिया जो है ट्रांसपेरेंट है सारा। बहुत ही सुंदर है ये भी। बड़े लॉकेट आप इसमें, जो शौक जिनको है भगवान शिव के इसका पहनने का, वो जेंट्स लेडीज हर कोई पहन सकता है। जैसे रुद्राक्ष को धारण करते हैं, वैसी शिवलिंगों को भी धारण करते हैं, चलित शिवलिंग ये हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो है, ये भी देखिए, एक कोना आपको दिखेगा कि कम रोशनी पास करने वाला है। ये भी है, कईयों को ऐसे भी चाहिए, सस्ते होते हैं, क्योंकि इसमें तो डबल फायदा है कि आपकी दिव्य नदी का है, और ऐसा डिजाइन के साथ ट्रांसपेरेंट भी है, और वरना है ये जो दिव्य नदी का, और कुछ बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। जैसे आप ये ट्रांसपेरेंट देख रहे हैं, अब मैं कुछ बिना ट्रांसपेरेंट वाले भी 8-10 आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, बहुत ही सुंदर अलग अलग डिजाइन के हैं, नदी के हैं, लेकिन ये लाइट पास नहीं करेंगे। तो अधिकतर जो हैं ये लाइट पास नहीं करेंगे, ये ट्रांसलूसेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर जो है, ये नर्मदेश्वर की तरह है। बहुत ही सुंदर इनमें शिवलिंग है। ये अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, छोटे बड़े हर साइज के हैं, जिसको जितना छोटा जितना बड़ा लेना। और टेढ़े मेढ़े कई हैं, क्योंकि नेचुरल आपको पता है कि उस तरीके से ही नेचर ने बनाया है। कोई वैसे सिलेंडर टाइप का तो बना नहीं है कि आपको बिल्कुल सिलेंडर मिलेगा। नेचर में तो इसी प्रकार से ही होता है। जैसे कि नेचर में रुद्राक्ष भी जो है, वो नकली लकड़ी के रुद्राक्ष जो मशीनों द्वारा बनाया जा रहा है, उससे तो अलग ही होगा, क्योंकि नेचर में तो अपने हिसाब से ऑर्गेनिक होती है। देखिए ये भी ना बिल्कुल सिलेंडर नहीं होंगे, आपको लग रहे हैं, तो हर किसी में शिवलिंगों में इस प्रकार से होता है। तो ये जो है, ये आपके बिना क्रिस्टल लाइट वाले हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। आपने देखा होगा, जैसे ये मरगज का मैंने आपको दिखाया था, और नर्मदेश्वर मैंने आपको दिखाया था, ये भी स्पेशल नर्मदेश्वर डिजाइन है। तो इसी प्रकार से ये भी जो है रुद्राक्ष के बिल्कुल अलग दिव्य सिंबलों के साथ है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपने ये सभी जो दिव्य शिवलिंग है वो बहुत करीब से देखे। अलग अलग इसकी मान्यताएं हैं, इनसे छुपे हुए जो रहस्य हैं कथा में हम आपको आगे बताएंगे। माना यह जाता है कि इन शिवलिंगों की, क्योंकि ये स्वयंभू शिवलिंग है, खुद ब खुद उत्पन्न हुए हैं, और बहुत बड़ी पूजा तप तपस्या हजारों लाखों साल की होने के बाद ये नदियों में डाल दिए गए थे। लेकिन फिर भी कोई शिव भक्त चाहे तो इनको अपने घर में स्थापित कर सकता है, इनकी शुद्धि कर सकता है, पंडित जी को बुलाकर इनका जो है स्थापना पूजा करवा सकता है। अपने अपना जिसका जो श्रद्धा है, अपना अपना जो मत है, उस हिसाब से आप चल सकते हैं, क्योंकि सनातन इतना बड़ा है कि उसमें कोई एक
विशेष रूल पिन पॉइंट करके नहीं लिखा है। तो यहाँ पर अपने अपने मत हैं। कई लोगों का मानना ये है कि ये जो सभी दिव्य शिवलिंग हैं ये स्वयंभू हैं, ये स्वयं जो है जागृत हैं, इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप इनको प्रयोग में ला सकते हैं। अब इनको आप रखेंगे कैसे? जो इसकी जलहरी है वो हमारे पास नहीं होती, तो जलहरी यूजली पत्थर की, चांदी की, पीतल की बाजार में मिलती है। ये तो थोड़ी बड़ी है, इस तरीके से ये पत्थर की ऐसे हो जाती है। अभी हमारे पास ये नहीं है क्योंकि वैसे ही ये बड़ी मुश्किल से इतने सुंदर जो है दिव्य डिजाइन के शिवलिंग हैं अलग अलग। तो इस तरीके से जिनका बजट अच्छा है वो चांदी में बना सकते हैं। चांदी तो तिगनी महंगी हो गई है, थोड़ी गिरी है अभी ये। और बता दूं ये मशीन के वैसे टेढ़े मेढ़े टाइप के जैसे बिस्किट फैक्ट्री के होते हैं ना, वैसे नहीं होते। तो यहाँ पर जो है ये क्योंकि स्वयंभू है, कुछ टेढ़े मेढ़े भी होंगे, कुछों में गड्ढे घाव भी होंगे, कुछों के अंदर हजारों लाखों साल पहले का जो मिनरल या कुछ और डिपॉजिट है वो भी होगा। तो ये नेचुरल स्वयंभू लिंग यही होते हैं। आप में से जो बहुत सारे लोग बाण लिंगों को देख रहे थे वो समझते हैं कि किस प्रकार से, फिर आप इसको चाहे तो वैसे ही रख लीजिए, चाहे तो पंडित जी को बुलाकर अभिमंत्रित कराकर बढ़िया करके अपने मंदिर में और स्पेशली धन्य धान्य के लिए अपनी फैक्ट्री, अपनी वर्किंग टेबल इत्यादि में उसको रख सकते हैं। शुद्धता से, सात्विकता से इस पे ध्यान कर सकते हैं और इसकी अपना जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो है बाण लिंगम ये माने गए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो भी ये बाण लिंगम लेना चाहता है संस्था से संपर्क कर सकता है। फिर से 2-3 चीजें रिपीट कर दूं, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ही आपको ये जो स्पेशल डिजाइनर मिले, तो कम से कम 3-4 के स्क्रीनशॉट आप रखिएगा जो भी अवेलेबल होंगे। ये छोटे साइज से लेकर, मतलब कि अंगूठे के आधे साइज से लेकर अंगूठे के साइज तक के ये लगभग हैं, जिनको घरों पे आप रख सकते हैं। वैसे ये स्वयंभू हैं, तो स्वयंभू आप यूजली अंगूठे और अंगूठे के साइज तक रख सकते हैं। कई लोगों की ये भी मान्यता है कि अंगूठे से लेकर पाम तक के साइज को रख सकते हैं, लेकिन पाम वाला जो है वो इतना बड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर महंगा भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये जो साइजेस हैं ये सबसे ज्यादा अच्छे साइजेस हैं, बजट में आ जाते हैं। इनकी केयर करना बहुत आसान होता है, इसको हाथ में लेके मेडिटेशन करना, ध्यान करना बहुत आसान है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों को किस किस तरीके से लोग प्रयोग करते हैं, इस पे बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है। जिसने शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि शिवागम, शिवतंत्र पढ़ा होगा या सुना होगा तो आप जानते होंगे कि मक्खन के भी जो है शिवलिंग बनते हैं। पार्थिव शिवलिंग तो मिट्टी का बनता ही है, चावल की ढेर का भी बनता है, पके हुए चावल का भी शिवलिंग बनता है, स्थिर शिवलिंग भी होता है, अस्थिर शिवलिंग भी होता है, चलायमान शिवलिंग भी होता है। अनेकों प्रकार के शिवलिंग होते हैं और रत्नों और धातुओं की तो बात ही नहीं है, वो सभी हम किसी वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि आपका ज्ञान खुल सके। यहाँ पर एक तो आप पहले से ही फोटो लेके मत चलिएगा। दूसरी चीज ये है कि ये अपने हिसाब से, कुदरत के हिसाब से अलग अलग शेप लेके हैं, हल्के से इसमें वेरिएशंस होंगे नेचर के। दूसरा, इनमें धारियां, कुछ जगह डॉट, कुछ जगह छींटे, कुछ जगह हजारों लाखों साल पहले जो इंट्रूजन्स होते हैं जैसे एक नग में होते हैं, ये नेचुरल बात है। कुछ जगह यहाँ पे उसका मिनरल डिपॉजिट निकल गया तो ये गड्ढा सा हो गया, तो ये खंडित नहीं है। खंडित का मतलब होता है खंड खंड हो जाना, टुकड़ों में हो जाना। शिवलिंग के बारे में शिव पुराण में ये लिखा गया है कि जब तक कोई शिवलिंग को संभाला जा सकता है, उसको सही करा जा सकता है, वो खंडित नहीं होता। जब वो विखंडित हो गया तो फिर उसको आप जो है प्रवाहित कर देते हैं। आपने बहुत सारे स्वयंभू शिवलिंग भी देखूंगा हमारे केदारनाथ जी में, हमारे केदारनाथ घाटी में और भी बाकी जगह जो जमीन से ही हैं और जमीन में ही अटैच हैं। स्वयंभू जो हैं वो देखिए अलग ही प्रकार के हैं। किन्नर कैलाश में आप देखिए अलग ही प्रकार के हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इस पे इतना ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आपको होना चाहिए साधना में, मंत्र जप करने में, इसकी पूजा अर्चना करने में, इसके संकल्प लेने में, ना कि और चीजों में फंस के रह जाना है। क्योंकि कई प्रकार की भ्रांतियां यूट्यूब में इस तरीके की हो गई हैं, जिससे शिव साधक अपनी साधना में
आगे नहीं बढ़ पाते, उनके कई महीने कई साल इन्हीं चीजों में बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो कोई भी ये दिव्य शिवलिंगों को लेना चाहता है वो संस्था से संपर्क कर सकता है। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।